वित्त रहित कॉलेजों के बारे में क्या सोचे हैं, क्या होगा? दोनों का ये कहना था कि हमको वेतनमान या अनुदान दोनों में जो सरकार खुल कर तरीके से डोमिसाइल की है, शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशकों को दोगुना शिक्षकों का कुछ देखिए, अतिथि शिक्षकों का हम लोगों ने आदेश दिया है, तो उसके अनुपालन में कुछ दिक्कत। फोर में जो है या टीआरई जो 3 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के इतना हंगामा मांग कर रहे थे। पहली बात है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण जो है कोई डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे, वो जो टीआरई 4 जब निकलेगी तो क्या उसमें जो ओवर एज में छट गए हैं उसमें जो है क्या उनको वेटेज मिलना चाहिए? 4 में बैठने का अनुमति पोस्टिंग को लेकर के जो मैटर चल रहा है सर कि अपने जो है जय हिंद प्रियजनों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके, मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता माननीय आदरणीय श्री जीवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में मेरे भैया। नमस्कार। कहना ये चाह रही हूँ कि वित्त रहित कॉलेजों के बारे में क्या सोचे हैं, क्या होगा सर उनका? देखिए, वित्त रहित कॉलेजों का जो समस्या है उस पर सरकार से लगातार हम लोग की चर्चा हुई। हमारे चुनाव जीतने के बाद जो लंबे समय से ग्रांट की राशि, जिसके लिए 8 साल 10 साल का राशि फंसा हुआ था, उसके लिए बहुत परेशानी थी। सब लोगों के मन में एक बेचैनी था कि भाई आखिर क्या हो रहा है, इतने बिहार के एमएलसी हैं लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हमने उनको जरूर कहा कि हम तो किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम यहाँ पर आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, और आप लोग से हम लोगों ने कमिटमेंट भी किया है, वादा नहीं किया है, कमिटमेंट किया है कि हम लोग वित्त रहित का जो ग्रांट की राशि है उसको दिलवाने का काम करेंगे। और 11 साल 12 साल की ग्रांट की राशि का जब जो किसी न किसी कारण से रुकने का सिस्टम बना था, तो हम लोगों ने कहा कि उसको खुलवाएंगे और वो पैसा हम लोग दिलवाएंगे। तो स्थिति ऐसी बनी कि हम लोग के चुनाव जीतने के बाद जो है उसके लिए एक बड़ा बृहद आंदोलन किए, कई जगह मार्च किए, रोड मार्च किए, कई जगह सरकार के खिलाफ भी हम गए, और हम तो सरकार में विपक्ष में ही रह के चुनाव लड़े थे। स्थिति ऐसी बनी कि भाई सरकार को मजबूरन दबाव में आना पड़ा, झुकना पड़ा, और ग्रांट की राशि जो है सरकार को इशू करना पड़ा। जब हम सरकार में भी आए तब भी हम सरकार पर दबाव बनाए, जिस तरह से विपक्ष में हम दबाव बनाने का काम करते थे। और हमारे साथ आदरणीय नवल जी भी हमारा हमेशा सहयोग किए, मार्गदर्शन देने का काम किए कि नहीं, जो आप कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उनका भी हमको एक बड़ा फ़ायदा मिला, उनके मार्गदर्शन का हमको एक फ़ायदा मिला। और रिजल्ट ये हुआ कि लगातार हम लोग को एक माइलेज मिलते चला गया। और उसके चूँकि शिक्षकों ने हम लोग को सपोर्ट किया कि सर आप लोग जो कर रहे हैं हम लोग के हित की बात कर रहे हैं, तो मिला। अब अभी भी कुछ ग्रांट की राशि बची है, 3-4 साल की ग्रांट की राशि, कहीं 5 साल की राशि बची है, तो उसको हम लोग दिलवाने के लिए वहाँ प्रयासरत हैं कि उसको हम लोग दिलवाएँ। दूसरा मेरे दिमाग में एक बात और था कि जितने भी वित्त रहित कॉलेज हैं, तो उसमें से जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और या जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जो चाहते हैं कि हमारा मतलब जो गवर्नमेंट के हिसाब से चाहते हैं कि हम इसको पूरा कर लें, तो हमने एक सरकार को प्रस्ताव भी दिया कि आपके पास जो है पहले से आधारभूत संरचना की कमी है, और आज ज़मीन भी काफ़ी महंगा हो गया शहरों में, ज़मीन भी आज वहाँ मिल नहीं पाता है। सरकार भी वहाँ पर नहीं चाहती है कि ज़मीन खरीदें और ज़मीन खरीद के हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाएं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि सरकार उन कॉलेजेस को टेक ओवर करे, और वो जो सरकार के अधिकारियों के मन में ऐसा रहता है, या फिर जो पब्लिक परसेप्शन है कि भाई जो यहाँ प्रोफेसर हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन गलत है। मैंने पहले भी कहा था, जब नियोजित शिक्षकों की मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि सरकार जिस स्तर पर भी इन लोगों का एग्जाम लेना चाहेगी, एग्जाम ले सकती है, और ये लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो टेक ओवर करने में जो टेक्निकल समस्या है, एक तो ये है, दूसरा कई बार सरकार के अधिकारियों से बात करने पर रोस्टर की समस्या आती है, तो रोस्टर पर भी सरकार जो है उसके लिए भी उसका भी समाधान है। भाई उसमें से बहुत सारे टीचर्स तो रिटायर कर गए ना, अब जो कुछ टीचर्स बचे हुए हैं उसमें से बाकी का जो बहाली हो उसमें रोस्टर के हिसाब से हो जाएगा, वो एक सिस्टम बन जाएगा। तो उसका भी समाधान है, ऐसा नहीं कि उसका समाधान नहीं है। तो रोस्टर का भी पालन हो जाएगा, और प्लस टेक ओवर भी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास भी है, कम से कम एटलीस्ट शुरुआत वहां से तो कीजिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर चर्चा भी शुरू हो गई, सरकार में बेहद पॉजिटिव चर्चा शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि इस पर काम होगा, और वित्त रहित कॉलेजों का जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट समस्या दूर होगी। अब यही दोनों का ये कहना था कि हमको वेतनमान या अनुदान दोनों में जो सरकार खुल करके बात करे। देखिए, इन लोगों का वेतनमान या पूरा अनुदान की जो चर्चा है, हमारा कहना है कि सरकार टेक ओवर की जो प्रक्रिया है, इस टेक ओवर की प्रक्रिया में मतलब हम लगे हुए हैं कि सरकार इसको टेक ओवर कर ले, और जो समस्या है, जो मूल समस्या है, उसके जड़ पे हम बातचीत चल रही है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा। भैया जिस तरीके से डोमिसाइल किए ना जी, लड़के सबकी व्यवस्था करवाए, जिस तरीके से शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशकों को दोगुना सैलरी हुआ करवाए, सब व्यवस्था किए ना, लड़ करके किए सब व्यवस्था, खुश है। लेकिन बात ये सर अतिथि शिक्षकों का कुछ
देखिए, गया डिस्ट्रिक्ट? अतिथि शिक्षकों का हम लोगों ने एक बार बड़ा आंदोलन किया अतिथि शिक्षकों के फेवर में। तो उसके लिए आया भाई कि जिनके पास एज बचा हुआ है, जिनका जो एज एक्सपायर नहीं है और जो स्टेट पास किए तो उनके लिए उन लोगों ने सरकार ने एक वेटेज दिया, 25 मार्क्स का वेटेज दिया। लेकिन कुछ उसमें बहुत सारे शिक्षक छूट भी गए, अतिथि शिक्षक जो हाई स्कूल के टीचर कोर्ट थे। के आदेश के अनुसार भी है। हाँ, उसमें कुछ कोर्ट के आदेश भी आए, तो उसके अनुपालन में कुछ दिक्कतें आई हैं, दिक्कत आ रही है। और जो जिस अनुरूप में कोर्ट का आदेश है, जिस पर है, उस पर एक डिबेट का ज़रूर मतलब बात है और उस पर चिंतन का बात है कि उसको कैसे समाधान हो। लेकिन निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का जो है, वो समस्या का इसलिए समाधान होना चाहिए क्योंकि जब हमारे पास शिक्षक कम थे, तब वो लोग साइंस ग्रेजुएट टीचर हमारे पास थे, वो मैक्सिमम टीचर्स थे या फिर इंग्लिश ग्रेजुएट थे। तो वो हमारे पास टीचर्स आज वैकेंसी में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास नहीं थे। और वो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काफ़ी अनुभवी भी हैं, क्योंकि उस वक्त उनका जो लेवल था और आज का जो लेवल है आफ्टर प्रैक्टिस, तो हमारी हमारी ऐसी कई थ्योरीज है पूरे दुनिया में जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उनका और परफेक्शन बढ़ा है। तो ऐसे केसेस में निश्चित रूप से हम चाहें कि उनको सरकार अपने अंदर समाहित कर ले, चाहे जो टेक्निकल प्रक्रिया अपनाना है अपना ले, लेकिन ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है। भैया टीआरई 4 में जो है या टीआरई जो 3 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के कितना हंगामा मांग कर रहे थे। पहली बात है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण जो है कोई डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे, वो जो टीआरई 4 जब निकलेगी तो क्या उसमें जो ओवर एज में छट गए हैं उसमें जो है क्या उनको वेटेज मिलना चाहिए, 4 में बैठने का अनुमति मिलनी चाहिए? देखिए, इस पर तो अभी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, कब आएगा लेकिन TRI निश्चित 4? रूप से ये टीआरई 4 जब आएगा तो अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। जब टीआरई 4 जब भी आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि भाई जिनका मल्टीपल रिजल्ट जो लास्ट एज था जो टीआरई 3 में जिनका मल्टीपल रिजल्ट के चलते रहे कारण कहीं उनको न इस कहीं पर नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिल पाया, सप्लीमेंट्री नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि उसके लिए हम लोग प्रयास कम करें। से कम बैठने का मौका हाँ, तो हम लोग चाहेंगे उसके लिए प्रयास करें कि हम लोग उसका रास्ता निकालें वेटेज ताकि मिले, उम्र सीमा में छूट की मांग हो। ताकि जो है ताकि एक मतलब जो है आगे का उन लोगों का प्रक्रिया आसान हो। जी। ये जो एक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो मैटर चल रहा है सर कि अपने जो है गृह जिला में नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है तो पूरे बिहार ने मोटा-मोटी अपना ट्रांसफर का दे दिया है। हाँ, पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं मोटा-मोटी सबने अपना ट्रांसफर का दे दिया कि सब कोई ट्रांसफर चाहते जी, हैं। जी। और उसी में जो है कुछ अधिकारी यहाँ पर हमारे यहाँ जो विभागीय पदाधिकारी हैं हेडक्वार्टर में लिमिटेड है, तो सब स्क्रूटनी करना भी बहुत थोड़ा हाँ। आसान नहीं है। तो लाखों लाख टीचर्स का स्क्रूटनी करना है, तो धीरे-धीरे प्रोसेस वाइज, फेज वाइज वो सारा काम हो रहा है और एक तरह से देखा जाए तो ऐच्छिक स्थानांतरण सबका जो है ना हो जाएगा आने वाले समय, मुझे लगता है हो जाएगा। तो ये हो रहा है और प्रक्रिया चल रही है। और देखिए, हमने पहले भी कहा था, जो चुनाव के पहले हम लोगों ने एजेंडा अपनाया था कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं और जितने भी हमारी शिक्षक बहनें हैं, तो सबका जो है सबका वहाँ पे पहले स्थानांतरण हो। और जो असाध रोग से पीड़ित है, हम लोग चुनाव में इसको एजेंडा बनाए थे, तो उसका पहले स्थानांतरण हो। और सरकार हम लोग की बातों को मानकर जो है, हमें खुशी है कि सरकार इस बात को मानी। और विशेष रूप से हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, खासकर जो हमारे सुनील जी हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। हालांकि के पाठक ने भी काम किया था, के पाठक के समय हम लोगों ने बात को रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो करीब 3000 करोड़ का बजट जो है मोटा मोटी फेज बाई फेज वहाँ पे पास हुआ और वो चल रहा है अभी भी। तो उसमें बहुत सारे स्कूलों में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कई स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया, कई स्कूलों में भवन बनवा दिए, कई स्कूल फिर भी छूट गए हैं। सब कुछ तो संभव नहीं होता है एक बार में, समय लगता है। 100% समस्याओं का समाधान आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत बहुत सब धन्यवाद भैया। देख रहे हैं कि जो जीवन भैया ने जो है जिस तरीके से फिजिकल टीचर को जो है दुगना वेतन करवाने में अहम भूमिका रहा, हर तरीके से जो वेतन को बढ़ोतरी के लिए वित्त रहित के पक्ष के साथ में हो, विपक्ष के साथ हमेशा जो भैया जो लड़ते रहते हैं, किस लिए? आप लोगों की भलाई के लिए ही कि आप लोग के लिए बिहार में शिक्षक जितने प्रकार के हैं उन लोगों को जो है अच्छा जो है एक वेटेज जो है सैलरी के साथ साथ उनका भी जो है रोड पर नहीं बोर्ड पर रहें। देखते हैं कि क्या होता है डीके चैनल में और जो है टीआरई 4 कब निकलती है, आपको जो है अपडेट करते रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।